Hello students, in the previous video we have done to find the order and degree for any differential equation and also to find the solution for linear differential equation of first order. Now the next topic we have is that equation reducible to linear form, or we can say that the Bernoulli's equation. So इसमें क्या करना है आपको कि अगर कोई भी गिवन इक्वेशन ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में नहीं है तो आप उसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक वर्किंग रूल है, यू हैव टू फॉलो दैट एंड रिड्यूस इनटू द लीनियर फॉर्म, और फिर सेम मेथड होगा उस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमने पहले किया है। सो द बर्नौली इक्वेशन इज दैट dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू एन. In the standard form of linear form, there is no term of y raised to power n. y raised to power n की ये टर्म q के साथ वहाँ पे नहीं थी. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वहाँ, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, दैट्स इट. एंड p एंड q आर ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x और एनी कॉन्स्टेंट. p और q सिर्फ x के फंक्शन हो सकते हैं या फिर कोई कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोई भी y की टर्म नहीं होनी चाहिए. Now, how will we reduce into a linear form? So, we have this equation dy upon dx plus py equals to q y raised to power n. So, अब आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले कि जो q के साथ y raised to power n की ये जो टर्म होती है, जो y की टर्म होती है, उसको पूरी इक्वेशन से आपको डिवाइड करना है. और आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y raised to power n, what will we get? We get this equation नंबर 2. तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि जो p के साथ जो y की टर्म आएगी, जो भी अब p के साथ y वाला जो कोफिशिएंट होगा, आपको यहाँ से उसे किसी भी एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना है. हमने यहाँ पे वो वेरिएबल z ले लिया, तो y रेज टू पावर 1 माइनस एन को आपने z से रिप्लेस किया. नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग व्हाट विल वी गेट दिस टर्म. तो अब आप यहाँ से देखें कि जो इक्वेशन सेकंड में ये टर्म यूज़ हो रही है y रेज टू पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज़ आपको मिलेगी जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो. तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं और देन पुट इट इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y रेज टू पावर एन डी वाई बाई डी एक्स in equation number second, what will we get? We get this equation, and now it will be convert into standard form of linear differential equation. और उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते थे, उसमें हम यही देखते थे कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. तो सेम यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स की फॉर्म है, तो यहाँ पे ये जो इसका कोफिशिएंट है यू हैव टू मेक इट 1. सो हम क्या करेंगे, उसको 1 बनाने के लिए 1 माइनस एन से कम्प्लीटली आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड नाउ दिस विल बी फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से. यहाँ पे बस y की फॉर्म में होता था जो हमने पहले किया है, ये y की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म थी, और यहाँ पे बस आपको ये z की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रही है. तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए यही सेम मेथड फॉलो करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो हियर वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल. क्या है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट है यू हैव टू मेक इट 1. 1 से उसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरी कंप्लीट इक्वेशन को आपने x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो आपको डिवाइड करने के बाद ये फॉर्म मिलेगी. देन अब आपको इसे लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है. और हमने क्या मेथड अभी देखा है कि q के साथ जो भी टर्म है y की, यहाँ पे q क्या है, ये वाले log x अपॉन में x आपकी q की फॉर्म है, तो q के साथ जो भी y की टर्म है, and here it is y square, you have to completely divide the equation by y square, and after dividing by y square what will we get this equation. Now the next step is that कि p के साथ जो भी y की टर्म होती है, p यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये वाली फॉर्म 1 by x here is p. तो p के साथ जो भी y की टर्म है आपको उसे कोई भी एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिला, मान लो 1 बाय वाई था, उसको आपने z से रिप्लेस किया. नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड. आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी विल गेट दिस फॉर्म, एंड इन दिस इक्वेशन वी गेट y माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं.
Now put the value of this term in this equation. Again we get the equation in z form. और जब आपको z की फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाएगी तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इसमें कन्वर्ट हो चुकी है. q यहाँ पे क्या है आपका ये टर्म है जो पूरी x की फॉर्म में है. p यहाँ पे क्या मिलेगा -1/x आपका क्या होगा यहाँ पे p होगा. तो यहाँ से आपने p की वैल्यू निकाल ली, q की वैल्यू निकाल ली. अब आपको यहाँ से सेम मेथड फॉलो करना है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. और वो क्या होता है स्टेप नंबर 1, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. एंड व्हाट इज दैट ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. पी की वैल्यू आपने पुट की एंड यू गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x. So now in the second step you have to find the complete solution. And what is the complete solution? Complete solution it is. So then put the value of q and put the value of integrating factor. So after putting the values we get this form. And now you have to do just one thing, you have to solve the integration. And after solving the integration put the value of z. क्योंकि z आपने खुद अपनी तरफ से एक वेरिएबल एज्यूम किया था, कंसिडर किया था. तो आपने जो z की ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे वापस से एंड में पुट करनी होगी एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अगेन यहाँ ऑलरेडी डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशेंट 1 है. सो यू डोंट हैव टू डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to do to divide the whole equation by cos square y. क्योंकि q के साथ जो भी y की टर्म है that is cos square y. कंप्लीट इक्वेशन को आप cos square y से डिवाइड कर देंगे. cos square y से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आई. तो अब आपके पास यहाँ जो p के साथ जो y टर्म होती है आपको उसे कोई भी वेरिएबल से रिप्लेस करना है. सो हियर इट इज़ 10y इक्वल्स टू z. देन डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन. आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट दिस इक्वेशन. आपको यहाँ से सेम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स. इसकी वैल्यू आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट द स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. सेम फॉर्म है, बस यहाँ पे ये वाई की फॉर्म थी, आपको यहाँ जेड की फॉर्म मिली है. सो नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. देन अगेन द same method you have to follow to find the solution. That is, first you have to find the integrating factor, then the complete solution, and after finding the integration in the last you have to put the value of z and you get the complete solution for given differential equation. So now here we have some questions, so please try to solve these questions by the same method, same procedure to reduce into linear form. That's it.